Assalamu alaikum everyone. My name is Hazim and I am foundation level student at Rehan School, Korangi campus. Today I will take an interview with Usman Ghani AI wala. तो Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। उस्मान अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए आप कौन है और कहाँ से हैं। जी, मेरा नाम उस्मान गिनी ए वाला है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस का फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। अच्छा, तो उस्मान आप हमें ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किस तरह पता चला था। मुझे रेहान स्कूल के बारे में फेसबुक के प्लेटफॉर्म से पता चला था। तो आपको रेहान स्कूल में पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया। मुझे रेहान स्कूल में पढ़े हुए को पढ़ रहा हूँ तो मुझे 1 महीना 5 दिन हो गए। तो आपने इस 1 महीना 5 दिन में क्या-क्या कर लिया? डिटेल में बताएँ मैंने ज़रा। 1 महीने 5 दिन में मैंने कोडिंग विद एआई की 1 बुक कंप्लीट कर ली है और कैनवा पोस्ट मेरी टास्क मुकम्मल है। स्टोरी पोस्ट, सेसमी की सेशन, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, फेसलेस वीडियोस और कोडिंग वैसे ही करता हूँ और इस तरह की चीज़ें। तो आप हमें ये बताएँ कि आप कैनवा पोस्ट जो बनाते हैं, वो किस तरह बनाते हैं? कैनवा पोस्ट बनाना बहुत आसान है। पहले आपने कैनवा पे जाना है, आपने कहता है जो आपका टास्क का जो टॉपिक होगा आपने कॉपी करना है, फिर वही जाके आपने एलिमेंट्स या डिज़ाइन पे जाना है, उसको पहले कहता है पास करना है। वहाँ पे इस तरह के डिज़ाइन आएंगे, आपने उनमें से एक ऐसा डिज़ाइन चूज़ करना जो आपका कहता है जो आपका टेक्स्ट है उस पर अच्छा लगे, आपने उस तरह का लेना है एक। फिर अपना जो आपका टेक्स्ट है उस पर लगाना है और फिर यहाँ स्कूल का लोगो लगाना, डाउनलोड करना और पोस्ट कर देना डिस्क्रिप्शन के साथ। इसको कहते हैं कैनवा पोस्ट। बहुत आसान है। और स्टोरी पोस्ट? स्टोरी पोस्ट पहले जिस टॉपिक पे आपकी स्टोरी पोस्ट है उसको चैटजीपीटी बस लेके जाना। चैटजीपीटी कहना मुझे इसकी इंग्लिश और उर्दू में स्टोरी लिख दो और मोरल भी और मेरा नाम रोल नंबर सेशन जो क्लास जो भी है ना आपने वो लिखवा लेना। उसके बाद जाकर फिर आपको वो बना देगा। उसके बाद फिर जेमिनी के पास या ग्रोक के पास जाके आपने इमेज तैयार करवा लेनी है उसी टॉपिक पे। आप फिर उसको पोस्ट कर दें। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि चैट जीपीटी हमारे किस काम आता है और इससे हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं? चैट जीपीटी हमारे हर एक काम आ सकता है। जैसे कि हम उससे सवाल के जवाब पूछ सकते हैं, हमें जो नहीं समझ आती हम उससे मदद ले सकते हैं। जैसे कोडिंग नहीं आती, कोडिंग की हेल्प ले सकते हैं और वैसे घरेलू काम के लिए हेल्प ले सकते हैं मतलब कि और हमें समझा भी सकती है, हमारे काम आ सकती है। जैसे कि हमें वो सोडा सोडा पे वो वीडियो नहीं बनानी आती तो वो भी हमें सिखा देगी। इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। ओके, तो आप हमें ये बताएँ कि आपने बहुत सारे वाला होते हैं, ट्रेडिंग वाला, ग्राफ़िक्स वाला, एडिटिंग वाला, आपने एआई वाला ही क्यों लगाया? मैंने एआई वाला इसलिए लगाया कि मुझे एआई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है और क्योंकि मैं बड़ा होकर एआई फ्यूचर लीडर बनना चाहता हूँ। तो एआई से आप क्या-क्या करवा सकते हैं? एआई से हम काफ़ी चीज़ें कोडिंग और वेबसाइट्स और इंटरव्यूज़ कोडिंग वो एआई के ज़रिए हम कर सकते हैं और एआई की तरह की कहते हैं जो हमारी आँखें हैं उनकी जो लेंस है और 2050 में वो आ जाएंगी। जो चीज़ हम दिमाग में सोचेंगे वही फेस टू फेस हमारे सामने होएगी। इसलिए काफ़ी चीज़ें एआई से हम करवा सकते हैं। ऐप्स होंगी एआई की, इस तरह काफ़ी चीज़ें, चैटबॉट्स वगैरह। तो आपके स्कूल में या रेहान स्कूल में जो हमारा भी स्कूल है, इसमें ये वाला वाली का कॉन्सेप्ट क्या है ये? वाला वाली का ये कॉन्सेप्ट है कि जिस बच्चे ने जिस वाला को चूज या वाली को चूज कर लिया है उसका मतलब है कि उसने उस प्रॉब्लम को संभालना, उस प्रॉब्लम पे चलना है और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। ये होता है वाला वाली का कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होता है। अच्छा, ओके, तो आप हमें ये बताएँ कि जो आप इंटरव्यू करते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें करते हैं? इंटरव्यू में सबसे पहले हमें कहता है अपनी जगह
कि जब जब एडजस्ट कर लेनी होती है। उस दूसरी बात है कि हमारी बोलने की मतलब कि माइक शेक और हेडफोन हमारे पास होना चाहिए। तीसरी बात कि हमारा कैमरा सही होना चाहिए। चौथी बात कि हमें जो सवाल पूछने में छोटे, जैसे कि आप पूछ रहे हैं, आप सही सवाल पूछ रहे हैं, अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, छोटे मोटे सवाल नहीं पूछने। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये जो कॉल लेनी होती है जो हम बुक में से टास्क करते हैं, तो ये कॉल लेनी हमारे किस काम आती है? कॉल यानी हमारी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करने के लिए होती है, ताकि हम सबकी इंग्लिश को अच्छी चले। और हम जब इंटरव्यूज़ करें किसी भी मुल्क में, किसी मुल्क के जो भी बंदे हैं उनके साथ इंग्लिश में बात कर सके, इसलिए हमारी इंग्लिश मतलब के कॉल से इंटरव्यूज़ होते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। तो आप ज़रा अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएँ कि आप डेली रूटीन कैसी है आपकी? क्या-क्या अ, करते हैं आप? जी ज़रूर। मैं सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर कहता कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, उसके बाद पापा के साथ वॉक पे चले जाते हैं हम। उसके बाद खाना खाते हैं, रेडी होते हैं स्कूल के लिए। स्कूल के लिए रेडी होने के बाद फिर हम लोग स्कूल जाते हैं। स्कूल के जो डेली टास्क होते हैं वो करते हैं। ऑनलाइन हम लोग के जो क्लास होती है, टास्क जो मिलते हैं वो करते हैं। उसके बाद फिर जाके घर जाते हैं। घर जाने के बाद खाना खाते हैं। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ करने के बाद फिर उसके बाद जाके स्पारा पढ़ते हैं। स्पारा पढ़ने के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। ओके, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना और पेंटिंग वगैरह करना। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप हमें ये बताएँ कि आपको मूवीज़ देखना पसंद है? पसंद तो है लेकिन देखता नहीं। क्यों? उससे हमारी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा असरात पड़ सकते हैं, इसलिए। और ड्रामाज़ वग़ैरह? नो। तो आपको गेमिंग का शौक है? हाँ, गेम्स बनाता हूँ। तो आप कौन से गेम खेलते हैं? मैं खेलता नहीं, मम्मी पापा ने मना किया हुआ है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएँ कि आप अपने फ़ारिग वक़्त में क्या करते हैं? छुट्टी के दिन और फ़ारिग वक़्त में क्या करना चाहते हैं? फ़ारिग टाइम में अपने बहन-भाई के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अगर वो लोग बिज़ी होते हैं तो फिर मैं क्या कहते हैं उसको, अपने कोडिंग की ज़रा प्रैक्टिस करता ताकि मेरी कोडिंग अच्छी हो। उसके बाद वीडियो एडिटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन की जैसे टूल इस्तेमाल करना सीखता हूँ। ओके, तो आप हमें ये बताएँ कि आपका बचपन का फ़ेवरेट गेम कौन-सा था, जो आप बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते थे? क्रिकेट। तो आप क्रिकेटर बनना चाहते थे? नहीं, तब तो ये था कि सिविल इंजीनियर बनना, लेकिन जब से रेहान स्कूल में अब सब कुछ बदल गया है। तो आपके ड्रीम्स क्या हैं, जो आपको हर हाल में पूरा करने हैं? मेरा ड्रीम है कि लोगों की मदद करूं, एआई फ्यूचर लीडर बनूं, लोगों को एआई के बारे में सिखाऊं और लोगों की कहते हैं जो गुर्बत और पाकिस्तान की वो ख़त्म कर सकूं। ज़बरदस्त। तो आपको मतलब आपको वैसे बनना क्या है? मुझे एआई फ्यूचर लीडर बनना है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अ, आप रेहान स्कूल से पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं रेहान स्कूल से पहले कहते गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल, मॉडल टाउन में। तो वहाँ पे आपकी रूटीन क्या थी? कैसे पढ़ते थे? वहाँ पे इसी तरह थे कि स्कूल से जाना, ट्यूशन, एकेडमी, स्पारा, और उसके बाद पे खाना खाना, होमवर्क वगैरह करना। इस तरह की मतलब कि पिछली इस रूटीन से काफ़ी डिफरेंट रूटीन थी वो। उसमें ना तो आप मज़ा थे ना कुछ, इसलिए। तो आपको रेहान स्कूल और पुराने वाले स्कूल में क्या फ़र्क नज़र आया जो आपने रेहान स्कूल में एडमिशन लिया? रेहान स्कूल एक एआई स्कूल है और यहाँ पे एआई बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है। और उसके बाद फिर
दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हर एक बच्चे को टीचर, स्टूडेंट, फैसिलिटेटर मतलब कि जो भी है उनको एक बराबर रखा जाता है, हर किसी की मदद की जाती है, प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह हर एक को चलाया जाता है। और ये है रेहान स्कूल में। और ट्रेडिशनल स्कूल में जो चीज़ एक दफ़ा करा दी जाती है वो रट्टे के तौर पे ही कराई जाती है, ना कि वो सारी ज़िंदगी चलने वाली कराई जाती है चीज़ें। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप हमें ये बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? किसमें? रेहान स्कूल में। जी, आपका वैसे नॉर्मल फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी। कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? जैसे कि हार्ड डिस्क के बारे में जानता हूँ, और मदरबोर्ड, और जैसे कि हम रैम से क्या कर सकते हैं, और जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन्स के बारे में जानता हूँ। जैसे कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल स्कूल में जो हमें कराया जाता था वो मतलब कि मतलब कि कंप्यूटर साइंस में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। तो और आपको ऐसा सब्जेक्ट कौन सा है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? मुझे मैथ मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती थी आपको? आ जाती है लेकिन बहुत बोरिंग है। ओके, तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है? किस चीज़ में? नॉर्मल में से आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है? नॉर्मल बताए भी तो इंसान, जानवर बताओगे तो बताऊंगा ना। जैसे भूत वगैरह होते हैं। डर बाबा से। अच्छा, तो आपके आपकी लाइफ का सबसे यादगार दिन कौन सा है? एक दफा मेरे भाई की बर्थडे हुई थी, वो मेरा सबसे अच्छा दिन गुजरा था हमारा। ओके, आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला गोल कब सेट किया था? 4 साल की उम्र में। वो गोल क्या था? कि मैं सिविल इंजीनियर बनूं। ओके, ज़बरदस्त। तो आपकी लाइफ जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? कि मुझे ट्रेडिशनल स्कूल में फर्स्ट पोजीशन लानी है और टॉपर बनना, स्कॉलरशिप पानी है। लेकिन जब से रेहान स्कूल में आया उसके बाद सब कुछ डिफरेंस हो गया। इस स्कूल में समझाया जाता है कि अपने कनेक्शन बिल्ड करने, अपने आप को बड़ा करना है, बल्कि छोटी उम्मीदें रखनी है। ज़बरदस्त। तो आपने मुश्किलों का सामना कैसे किया जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस थे? वैसे तो कोई चैलेंजेस नहीं थे। अगर कभी कभार छोटी सी गलती हो जाती थी तो उसे संभालने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती, जैसे कि मम्मा से सॉरी मांग ली, बाबा से, इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती थी। तो आपकी लाइफ जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने करा? मेरी मम्मा ने और मेरे बाबा ने। आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? सक्सेस क्या होती है आपके लिए? सक्सेस वो चीज़ होती है जिस पे आप लोग हमेशा मेहनत करते हो और उस पे कुछ दिन कुछ साल बीत जाते हो और आपको वो दाना, वो पानी का जो भी होता है वो आपको मिलता है, उसको कहते हैं सक्सेस। तो आपने अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या काम सीखा था? मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहले वो पेंटिंग करना सीखी थी, ड्राइंग करना। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपको किस मोमेंट का सबसे ज़्यादा आपके अंदर चेंज आया? किस मोमेंट ने आपको चेंज कर दिया? कॉन्फिडेंस इंटरव्यू करने से मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था। तो पेंटिंग आपका शौक है? आप पेंटर जी बनना चाहते हैं? ना, वैसे तो ही कर लेता हूँ। आपने अभी तक क्या क्या पेंट करा है? क्या क्या चीज़ें बनाई? जैसे कि अभी आपकी शक्ल बना सकता हूँ, इस तरह के मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई भी हैं। और जैसे कि किसी भी चीज़ का आपको स्केच बना दो, बना दूंगा, इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो आपको अपनी जर्नी में किस पर फ़ख्र होता है, फ़ख्र महसूस होता है?
मेरे बाबा पे और मेरी मम्मा पे। ओके, तो आपके लिए फेलियर का मतलब क्या है? फेलियर क्या होता है आपके लिए? फेलियर का मतलब ये है कि ये नहीं होता कि आपकी इज्जत उठेगी, या ये होता है कि अगर आप एक दफा नहीं उस चीज को समझ पाए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार कभी ना कभी तो आप समझ पाओगे ना अपनी गलती को। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए हो। फेलियर का मतलब ये होता है कि आपको वो चीज नहीं समझ आ रही, आप दोबारा कर सकते हो। ओके, ज़बरदस्त। तो अगर आप पास्ट में जाना चाहते हैं, मतलब आप पास्ट में जा सकते हो, तो आपको कहाँ जाएंगे आप? पास कहाँ जाना? मतलब पास्ट मतलब बीता हुआ कल। तो आप कहाँ कब जाना चाहेंगे? किस टाइम में? मैं मुझे आपके इस सवाल की समझ नहीं आ रही। बीता हुआ मतलब पास मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। चलें, आप अपने यह बताएं कि आपको इंस्पायर करने वाला कौन था? मेरे पापा। ओके, ज़बरदस्त। तो आप हमें ये बताएं कि हम्म, आपको स्कूल में पनिशमेंट मिली है? रेहान स्कूल में नहीं, नॉर्मल वाले स्कूल में। एक दफा डांट पिटी थी। तो वहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलती थी? बड़े बच्चों को मिलती थी, लेकिन मैं उस टाइम छोटा तो था आप इसलिए नहीं मिली। कौन सी क्लास में थे वहाँ पे पुराने वाले स्कूल में? 6। अच्छा, तो सिक्स में आपकी क्या रूटीन थी डेली? ये है कि जैसे कि सुबह उठना, नमाज पढ़ना, बाबा के साथ वॉक पर चले जाना, उसके बाद खाना खाना, स्कूल के लिए रेडी हो जाना, फिर स्कूल में काम करना, जो होमवर्क मिलना था उसको निपटाना, ट्यूशन जाना, ट्यूशन के बाद पारा पढ़ने जाना, खाना खाना, नमाज पढ़ना, सो जाना। उसकी बहुत छोटी सी लाइफ थी और बहुत मुश्किल थी। जब से रेहान स्कूल में बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं जिसमें आप घूमना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन। अच्छा, तो अब हमें ये बताएं कि अगर आपको रेहान स्कूल का एक दिन के लिए जैसे ऑनर बना दिया जाए, तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे रेहान स्कूल में? एक तो मैं रेहान स्कूल में नेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, दूसरा मैं लाइट पे फोकस से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, तीसरा कि मैं रेहान स्कूल के जितने भी कैंपस हैं उनको मेंटेन करवाऊंगा। अच्छा, तो अ, अगर दुनिया की कोई भी जॉब मिल सकती हो, तो क्या कौन सी जॉब आप चूज करेंगे? जॉब मुझे नहीं पसंद, रिमोट जॉब कर लूंगा। तो आपको क्या काम पसंद है? क्या काम करना चाहते हैं बिजनेस में आप? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग, रिमोट जॉब और साथ में वीडियो एडिटिंग इस तरह के काम करना चाहता हूँ। अपनी अच्छा। सर्विसेज बेचना भी चाहता हूँ, अगर इस तरह काम मिल गया तो। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप रेहान स्कूल के बारे में क्या एडवाइस देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैं रेहान स्कूल के बारे में ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप सब एक दफ़ा रेहान स्कूल के किसी भी कैंपस को विजिट करें, नहीं उसको एडमिशन करवाना ना करवाएं, लेकिन एक दफ़ा देखें और अब उसके आपके बच्चे के ऊपर, आपकी करियर आवाज़ पे सोचें कि आपका बेटा क्या करेगा। एक बार दोबारा मैंने बोलेंगे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं कह रहा था कि आप सब अपने बच्चों को रेहान स्कूल के किसी भी कैंपस में लेके आए, एक दफ़ा देखें, चेक करें, अगर नहीं फिर भी करवाना, ताकि आप लोग को पता चले रेहान स्कूल आने वाले फ्यूचर का कैसा ऐसा स्कूल है। तो तब आप लोग को जाके पता चलेगा रेहान स्कूल में हमारे बच्चे का क्या फ्यूचर है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे इंटरव्यू में आए, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।
शहादत तुमसे पूछ रही है मम्मा। एक मिनट।